ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। भगवान श्रीमद् भगवद गीता का 4वां अध्याय चल रहा है ये, और 22वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष में, शोक में, दुख आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला, यानी न खुशी न गम करने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे बंधता नहीं है। उड़िया बाबा कह रहे भगवान कि सन्यासी की देखो 2 वृत्तियां होती हैं। सन्यासियों की 2 वृत्तियां प्रधान हैं। पहला है भिक्षा वृत्ति और दूसरा अजगर वृत्ति। इनमें अजगर वृत्ति वाले तो शौच लघु शंका के लिए ही आसन से इधर उधर कहीं जाते हैं। इनमें भी जो बहुत उच्च कोटि के अजगर वृत्ति वाले महात्मा होते हैं, वे इस निमित्त भी नहीं जाते हैं, वही कर लेते हैं। भगवत इच्छा से जो कुछ उनके पास आ गया उसी में संतुष्ट रहते हैं। वे ही द्वंद्व अतीत है, माने द्वंद्व से अतीत है, द्वंद्व से दूर है। बोध होने पर भी द्वंद्वों की यानी द्वैत की प्रतीति तो होती है, परंतु जो उन्हें प्रसन्नता से सह लेता है वही द्वंद्वातीत है। अथवा कहिए जिसे ऐसा अनुभव है कि द्वंद्व की सत्ता ही नहीं है, वही द्वंद्वातीत है। द्वंद्वातीत होने से ही वह विमत्सर और सिद्धि असिद्धि में समान भी है। जिनमें ये लक्षण घटते हैं, उनमें जो भी क्रिया होती है उससे वो बनते नहीं हैं, क्योंकि देखिए वे संपूर्ण प्रपंच को ब्रह्म रूप ही देखते हैं, इसलिए उन्हें जल में कमल दल के समान निर्लेप कहा गया है। और श्रुति भी कहती है नैनम कृत अकृते तपतः, अर्थात उसे पाप पुण्य संतप्त नहीं करते। ऐसे पुरुष के जो कर्म है वे अकर्म ही हैं। भगवान 23वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गया है, जो देह अभिमान और ममता से बिल्कुल रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसे केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाला मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। तो भगवान से उड़िया बाबा क्या कह रहे हैं, इनकी व्याख्या जरा देख लिया जाए। कहना देखिए, जो आसक्ति रहित और मुक्त है था, जिसका चित्त आत्मज्ञान में स्थिर है, जिनका चित्त आत्मज्ञान में सर्वथा स्थित है, और जो केवल यज्ञ के निमित्त जो कर्म करता है, उस पुरुष के सब कार्य लीन हो जाते हैं। अर्थात कर्मों के द्वारा वह बंधन में नहीं पड़ता। तात्पर्य भगवान कहने की है कि असंग होने पर उसी क्षण मुक्त हो जाता है। अर्थात निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति के द्वारा जिसकी अहमता ममता नष्ट हो गई है और वह गत संग ही मुक्त है, किंतु असंग होते ही मुक्त हो जाता है। यह सुनकर प्रमादवश ऐसा मत समझ लीजिए कि अब मैं स्वतंत्र हूं, चाहे कुछ भी करूं। इसलिए उसके पश्चात ही कहते हैं भगवान, ज्ञान अवस्थित चेतसा, अर्थात जिसका चित्त आत्मज्ञान में स्थित है, सर्वज्ञ ब्रह्म दृष्टि होने के कारण वह यथार्थ कर्म करता हुआ भी कर्म से नहीं बधता, अर्थात उससे फिर फल रूप अंकुर नहीं उगता। उसकी दृष्टि में आत्मा से भिन्न संपूर्ण जगत का अभाव हो जाता है, और जैसे सीपी में चांदी के समान सभी का अत्यंता भाव देखता है, ऐसे पुरुष यज्ञ यानी भगवान विष्णु के लिए आचरण करता हुआ भी पुण्य पाप के बंधन से नहीं बंधता, क्योंकि उसकी दृष्टि में
संपूर्ण जगत ब्रह्म स्वरूप ही है। भगवान 24वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि देखिए, जिस यज्ञ में यानी अर्पण अर्थात श्रुआ आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने वाला योग्य द्रव्य भी ब्रह्म ही है, तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देने रूप क्रिया भी ब्रह्म है। उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी क्या है? ब्रह्म ही है। तो इसमें भगवान उड़िया बाबा क्या कह रहे हैं? कह रहे देखिए, यह श्लोक ज्ञान परक है। यहाँ ज्ञान दृष्टि का निरूपण हुआ है, क्योंकि वह अर्पण, हवि, अग्नि, आहुति जो जहाँ जिस स्थान पर यह हवन आहुति हो रहा है और कर्म हो रहा है, सभी को ब्रह्म रूप देखता है तथा संपूर्ण संसार का अत्यंत भाव देखता है। इस प्रश्न पर प्रश्न आता है भगवान की, यज्ञ और उसकी सामग्री आदि को ब्रह्म ही कहा है। यदि ऐसा भाव करना चाहिए तो क्या यह भाव का विषय है? उड़िया बाबा कह रहे कि यह भाव करने को नहीं कहा, क्योंकि यह उपासना का विषय नहीं है। ऊपर से ही ज्ञान का प्रसंग चल रहा है, इसलिए वह ब्रह्म दृष्टि है। जो ब्रह्मवेत्ता निर्विकल्प समाधि करने में असमर्थ है, वे संसार में स्रोत स्मार्त कर्म करते हुए वैदिक रीति से चलते हैं और सभी में ब्रह्म दृष्टि रखते हैं, क्योंकि तत्वज्ञ सब कुछ ब्रह्म ही है। सब कुछ ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है। प्रणाम भगवान।